गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका। थोड़ा लेट हुआ आज, लेकिन ये काफी जो है परेशानी तो बहुत है। इधर बात है, इधर क्या ना, कभी कुछ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। कौन करते हैं, क्या करते हैं ना? देखो ये देखो, ये क्या कर दिया है। इधर से लो ना इसको। ये भाई तुम कहाँ से पल्ले पड़ गए, ये तुम बताना है ना। हाँ जी, लालसा की ओर दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें दो बैलों की कथा हीरा झूरी के दो बैल हीरा और मोती के बारे में बताया गया है। और साथ में यह भी बताया गया कि हीरा और मोती का स्वभाव कैसा था, समझो। और पशु के अंदर, पशु भी आखिर प्यार का ही भूखा होता है। यदि उसे भी प्यार प्रेम मिलता रहे तो वह उसके अंदर भी संवेदनशीलता होती है, वह भी अच्छाई को समझता है, समझो। बोल नहीं पाता, लेकिन यह समझता है कि कौन व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, कौन मुझे पुचकारता है, कौन मुझे खाना देता है, पानी पिलाता है। तो इन सब बातों को वह पशु अच्छी तरह समझता है। तो दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद्र ने यह बताने का प्रयास किया है कि आखिर व्यवहार और प्रेम जो है तो अपने निजी व्यवहार में अत्यंत ही आवश्यक है। यदि हमारा व्यवहार और प्यार प्रेम अच्छा रहेगा, उसमें समर्पण का भाव होगा और एक दूसरे के प्रति अच्छाई छिपी होगी, तो हर व्यक्ति जो है हमारी भी मदद करेगा और हम उसके अच्छे बन सकेंगे और हर कोई हमें समाज में अच्छा समझेगा। तो ये बातें प्रेमचंद्र जी बताना चाहते थे इसमें हीरा और मोती के माध्यम से। और उन्होंने इसके साथ साथ गया के स्वभाव के बारे में भी बताया है। झूरी की पत्नी का भाई गया जो है उन बैलों को अपने घर ले गया। वह बैलों बैलों को मारता पीटता था, उन्हें सूखा और खाने में उन्हें सूखा हुआ भूसा ही डालता था। और बैल बहुत तड़पते थे तो उनको बहुत कठिनाई हुई। एक दिन रस्सी तोड़कर वह भाग गए और भागते भागते किसी भी तरह से
रास्ता ढूंढते ढूंढते आखिर यूरी के घर वापस आ गए। और गया कि घर में एक छोटी लड़की थी, उसकी सौतेली माँ थी, वह भी इसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन वह भी बैलों के प्रति अपना प्रेम रखती थी और वह चुपके से उनको रोटी खिला देती थी। समझो, तो अनेकों बातें इसमें बताई गई हैं। कांजी हौस मवेशी खाना, समझो, कांजी हौस को मवेशी खाना कहते हैं। तो ये पहला पार्ट था। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न कहानी के हिसाब से आपको आएंगे। कहानी के जो प्रश्न जो होते हैं ये मेमोरी पर आधारित होते हैं कि कहानी आपको कितनी याद है, क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं, इस चीज को ये बताता है। दूसरी ओर लहासा की ओर पाठ है, यह यात्रा साहित्य है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा यह लिखा गया है। इसमें जो है राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है और तिब्बत की झांकी, वहाँ का रहन सहन, व्यवहार, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और वहाँ की संस्कृति व्यवहार, उसकी झांकी प्रस्तुत की है, उसका चित्र जो है प्रस्तुत किया है, उसका वर्णन किया गया है। और उन्होंने बताया कि तिब्बत जाने में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार का रास्ता था, वहाँ के लोगों का चाल चलन चरित्र कैसा था, वहाँ के खान पान क्या थी, वहाँ पे किस प्रकार का धर्म था, किस प्रकार वह अपने धर्म का पालन करते थे, कैसे रहते थे, किस प्रकार वह अतिथि का सत्कार करते थे, अतिथि के साथ जाते थे, आदि अनेकों बातें उसमें बताई गई हैं। और यात्रा वर्णन है इसमें, रास्तों का चित्र, रास्तों की झांकी, कौन सा रास्ता किस प्रकार का था, क्या क्या खतरे थे वहां पर, कितने प्रकार की मुसीबत आई और कैसे लेखक उनसे जूझा, आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यह पाठ लहासा की ओर आपने पढ़ा है। इसमें भी जो है यात्रा पर आधारित प्रश्न, पात्रों पर आधारित प्रश्न होंगे और वहाँ की संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सा प्रश्न आएगा क्या आएगा, लेकिन संभावित थोड़ा ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रश्न होंगे। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको देते हैं। हाँ जी, इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। एक आपके आगे जो है मॉडल रखते हैं हम, जिससे कि आपकी समझ में आए कि हाँ इस तरह के प्रश्न आएंगे और आप भी अपने दिमाग से अन्य प्रश्नों की भी रचना कर सकते हैं। पूरी किताब से तो प्रश्न ही प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्नों का तो कोई तोड़ नहीं, कितने ही बना सकते हैं। तो ये बातें हैं, मतलब तो इस प्रकार से अब आज हम आपको दो बैलों की कथा और लहासा की ओर से मिले जुले प्रश्न जो है आपको करवाने जा रहे हैं। जितने संभव होंगे उतने करा देंगे हम, लेकिन आज समय भी काफ़ी कुछ निकल चुका है और जितने होते हैं उतने हम करवा देंगे। और आगे आने वाली कक्षाओं में यदि उससे पहले हमें समय मिलेगा तो उसमें भी हम उन्हें कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये दोनों पाठ कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रश्नों के उत्तर इसमें लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है समय मिला है तो उसको देखते हुए अभ्यास की तो आवश्यकता हमेशा ही रहती है। तो एक किस्म से अभ्यास ही है ये।
समझो, प्रैक्टिस मैन मेक्स इज परफेक्ट, समझो। तो अभ्यास ही व्यक्ति को महान बनाता है। वर्क मैन मेक्स परफेक्ट, वर्क इज वर्सेट, अनेकों बातें। उन सबका उत्तर केवल यही जो कराने जा रहे हैं। सर अभी आप दो बैलों की कथा के क्वेश्चंस करवाओगे? हाँ, मिले जुले करवाएंगे, जैसे जैसे हमें आते रहेंगे ना, मेरे करवाएंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, आप कर लो। ये क्या चीज है ना, ऐसे गिर जाता है। तुम्हारा गीला कपड़ा भी यहाँ पर रखने के लिए आप गीली कर दी। कैसे करते। दोनों बैल आपस में विचार विमर्श कैसे करते थे, मतलब एक दूसरे की बात को समझते थे। विचार विमर्श, एक दूसरे के बातों को समझना। दोनों बैल आपस में मुख भाषा में विचार विमर्श करते थे। मुख भाषा, एक दोनों दोनों एक दूसरे के स्वभाव से बहुत बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। एक दूसरे के स्वभाव को जानते थे, समझो, एक दूसरे की इच्छा को समझते थे। दोनों में आपसी एकता थी। इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विमर्श करते थे। हीरा और मोती का अपने स्वामी के प्रति प्रति कैसा भाव है ना। हीरा और मोती के अपने स्वामी के प्रति कैसा भाव है। अपने स्वामी के प्रति स्नेह का भाव है। इसे मतलब प्यार का भाव है, स्नेह।
सूर्य 17 फुट, सूर्य 17,000 17,000 फुट। देख रहे हैं? डांडा और ठुड्रा कैसी जगह है? डांडा और ठुड्रा सबसे खतरे की जगह मानी जाती है तिब्बत में, और इसकी ऊंचाई 16 से 17 फुट, 16-17 हजार फुट करीब है, समझो।
किले लेखक चाय पीने के लिए एक चीनी किले में गया। देख रहा हूँ, लेखक चाय पीने के लिए एक चीनी किले में गया। रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया, है ना। जो धार्मिक कार्य करता है, वह यजमान होता है। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर आपके सम्मुख लिख दिए गए हैं, है ना। आप ध्यान रखिए, ठीक है, आपके सम्मुख जो है प्रश्नों के उत्तर लिख दिए गए, है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। तो देख लीजिए, दोनों बैल आपस में विचार विमर्श कैसे करते थे, पहले बताया। हीरा और मोती अपने स्वामी के प्रति कैसा भाव, स्नेह का भाव के प्रति, स्वामी के प्रति स्नेह का भाव, है ना। देखो, अपने स्वामी के प्रति स्नेह का भाव रखते थे। सर, हाँ जी। सर इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस आप लिखवाओगे नेक्स्ट क्लास हाँ, में? पीरियड होगा तो लिखवा देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, जूरी कौन था? जूरी एक किसान था, उसके दो बैल हीरा और मोती थे, है ना। जैसे मैंने एक किसान था, इसी से हो गया वैसे। डांडा ठोडला कैसी जगह है, लिखी दिया। डांडा ठोडला सबसे खतरे की जगह है तिब्बत में। इसकी ऊंचाई 16-17 हजार फुट है ना। लेखक चाय पीने के लिए कहाँ ठहरा? लेखक चाय पीने के लिए चीनी किले में गया था, ठीक है। और डांडे के देवता का स्थान किससे सजाया गया?
डांडे के देवता का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। यजमान किसे कहते हैं? उत्तर, जो धार्मिक कार्य करता है वह यजमान होता है ना। धार्मिक कार्य करता है, धर्म गुरु जो ब्राह्मण का कार्य करता है हिंदू धर्म में, ऐसे ही तिब्बत में जो यजमान कह देते हैं उसे तिब्बत में यजमान कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हमने दिए थे, इनको आप अच्छी तरह से लिख लें और पहले के प्रश्न जो काव्य में जो दिए थे वो याद करें। तो इस प्रकार से 28 तारीख को आपका जो है एमसीक्यू का टेस्ट है वो आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर हाफ ईयरली एग्जाम है थोड़े दिन में, फिर जो है आपको व्याकरण और इसका सभी चीज का फिर से अभ्यास करवाया जाएगा। ठीक है, चलो आप कर लीजिए इसको, साफ सफाई से अपना कार्य करते रहिए। तो किसी प्रकार का कोई डाउट है वो आपका हमने क्लियर कर दिया है। कंप्लीटेड सर। जी हो गया सर। ओके सर, वेरी गुड। आज आपका अटेंडेंस भी काफ़ी कम है समझो। देखो जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे अटेंडेंस भी आपका गिरता जा रहा है समझो। आशा के विपरीत हो रहा है काम, मतलब समझो। तो इस प्रकार से अब आपका समय जो है धीरे धीरे समापन की ओर है समझो। अगली कक्षा के शुरू होती है इसलिए जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो हमें तो क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी समझो।